हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे फिर से स्वागत है। तो वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ ऐसी दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके डोज को लेकर काफी कंफ्यूजन होती है, उसे कब लेना है कब नहीं लेना है, इन सब बातों को लेकर काफी ज्यादा भ्रम फैले हुए हैं। इन सभी बातों से कराएंगे आज आपको रूबरू। तो बने रहे इस चैनल के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर दें और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम समय का न बर्बाद करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और संपूर्ण जानकारी देते हैं आपको इस टेबलेट के बारे में। तो आइए मिलिए हमारे टेबलेट अनवांटेड किट से। जैसा कि आप देख सकते हैं नजदीक से भी, अनवांटेड किट देखने में कुछ ऐसी होती है, आपके स्क्रीन पे भी आ रही होगी। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मैनकाइंड है, जो कि पेटेंट कंपनी है, जो इसकी मार्केट वैल्यू है 390 रुपए के बीच में वेरी कर रही है। चलिए मैं इस टेबलेट को खोलकर आपको अंदर से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको सही से अंदाजा हो जाए कि ये टेबलेट देखने में कैसी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5 गोली की कॉम्बिनेशन की टेबलेट होती हैं और बेसिकली इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो 2 प्रकार के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। जो पहला इंग्रेडिएंट होता है वो मेफिप्रेस्टोन होता है और जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है वो मिसोप्रोस्टोल होता है। जो मेफिप्रेस्टोन होता है 200 मिलीग्राम पाया जाता है और जो मिसोप्रोस्टोल होता है 200 माइक्रोग्राम पाया जाता है। जो मेफिप्रेस्टोन होता है उसकी एक टेबलेट होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक गोली मेफिप्रेस्टोन की होती है और ये जो चारों टेबलेट्स होती हैं वो मेफिप्रेस्टोल की टेबलेट होती हैं, जो कि टोटल मिला के 800 माइक्रोग्राम का कंटेन करती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये टेबलेट किस काम में आता है और किस कैटेगरी की दवा है। तो बेसिकली बात करें तो एक गायनेकोलॉजिकल एबॉर्टिक दवा होती है जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ली जाती है। ये बेसिकली 5 गोली की कॉम्बो पैक होती है और अगर कोई फीमेल्स ऐसी है कि उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को अवॉइड करना चाहती है, नहीं रखना चाहती है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तो ऐसी सब कंडीशन में एबॉर्शन के तौर पे इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली दवा है, यानी जब डॉक्टर लिखता है तभी आपको ये दवा मिल सकती है, वरना दवा आपको नहीं मिल सकती। ये दवा एक क्रिटिकल कंडीशन की दवा है, बिना कभी डॉक्टर के संपर्क के ये दवा का इस्तेमाल आप ना करें। यह आपके शरीर के लिए, आपके बच्चे के लिए या फिर आपके लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके डोजेज फॉर्म की और कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं और कब आपको इन सब दवाओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके ऐसे कंडीशन की जब आप इसका प्रयोग करेंगे। तो अगर आपको प्रेगनेंसी है करीब 49 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में, मैक्सिमम प्रेगनेंसी 60 दिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन सब टेबलेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी 60 दिन से कम ही हो, 60 दिन तक हो, तब आप इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके डोजेज फॉर्म की। बेसिकली इसमें 5 टेबलेट्स होती हैं। जो पहली टेबलेट्स होती है मेफिप्रेस्टोल की, वो आप एक दिन सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये बड़ी वाली टेबलेट है आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये जो बड़ी वाली टेबलेट है आप एक सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, उसके बाद कोई टेबलेट्स आपको नहीं खानी है। उसके अगले दिन आप इन 2 टेबलेट को, जो मिसोप्रोस्टोल की टेबलेट होती है वो दोपहर में खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ये 2 टेबलेट और मिसोप्रोस्टोल की बचती है वो आप उसी रात को खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस दिन आप दोपहर को ये दोनों गोली कंज्यूम करते हैं। तो ये रहे इसके डोजेज फॉर्म। बेसिकली इस दवा का प्रयोग करने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं इस दवा को आप कब अवॉइड करेंगे और इसकी एफिशिएंसी क्या है, यानी ये कब ज्यादा बेहतर से काम करती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 60 दिनों से ऊपर है, यानी जो आपकी प्रेगनेंसी है वो 8 सप्ताह से ऊपर हो चुकी है, तो आप इस टेबलेट का प्रयोग ना करें, यह आपके लिए काफी हार्मफुल साबित हो सकता है। बेसिकली इस टेबलेट का प्रयोग एक इमरजेंसी ड्रग के रूप में ही किया जाना चाहिए। आप लगातार रेगुलर बेसिस पे एबॉर्शन की इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या ये टेबलेट कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव नहीं है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के उन दिनों में जब आपकी प्रेगनेंसी 40 दिन से 50 दिन के बीच में है, इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो एक्यूरेसी वैल्यू होती है वो 98% के करीब होती है, और अगर आप 50 से 60 या 70 दिनों के बीच में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी 96% हो जाती है। यानी जैसा कि टाइम पीरियड बीतता चला जाता है प्रेगनेंसी के बाद, उसी तरह इसकी जो एफिशिएंसी होती है, जो इसकी काम करने की क्षमता होती है, वो घटती चली जाती है। बेस्ट होगा कि आप इस टेबलेट का प्रयोग अगर करना चाहते हैं किसी इमरजेंसी कंडीशन में तो 40 दिनों से पहले ही कर ले। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या अनवांटेड की टेबलेट लेने के बाद भी प्रेगनेंसी रह सकती है।
तो 100 केसेस में से एक केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि हाँ, हो सकता है कि आप अनवांटेड किट लें और आपको कोई ऐसे सिम्टम ना देखने को मिले जो इस टेबलेट को खाने के बाद होते हैं, तो प्रेगनेंसी हो भी सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि इस टेबलेट खाने के बाद आपको प्रेगनेंसी खत्म ही हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि टेबलेट कैसे काम करता है। तो जो इसमें मेफेप्रेस्टोन होता है वो सबसे बेहतर रोल इसमें निभाता है। ये क्या होता है कि जो फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फीमेल्स का होता है, उसको हाल्ट कर देता है, यानी सप्रेस कर देता है, स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से जो अंडाणु होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं करते हैं और उनका ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी वो बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी प्रेगनेंसी हो अवॉइड हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जो आपको दिखाई पड़ेंगे टेबलेट खाने के बाद। तो जैसा कि एक एबॉर्शन टेबलेट है, तो जैसे ही आप इस टेबलेट का इस्तेमाल करेंगे आपको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्रैम्प देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल एरिया में यानी पेट में दर्द देखने को मिलेगा, आपको वोमिटिंग सी कुछ फील होगी और हल्का सा सर आपका भारी हो जाएगा। हो सकता है आपका शरीर भी पूरा पेन करने लगे। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मल सिम्टम हैं जो आपको नजर आएंगे जब आप इस टेबलेट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उस साइड इफेक्ट की जो इस टेबलेट को लेने के बाद होगी। तो हो सकता है कि इस टेबलेट का आप अगर इस्तेमाल करें तो आपका जो स्टोमक पेन है बहुत तेज से हो, आपको नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका सर काफी तेज से चकरा सकता है और हो सकता है कि आपको कुछ सांस लेने में भी दिक्कत हो जाए। तो कभी भी इस टेबलेट का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये रही आज हमारी जानकारी अनवांटेड किट टेबलेट के बारे में। आशा करते हैं कि आपकी जो भी परेशानियां रही होंगी इस टेबलेट से रिलेटेड वो दूर हुई होंगी। जो डोजेज फॉर्म है, जो भी बताया गया है सिम्टम्स, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। बिना कभी अपने डॉक्टर की सलाह के इन सब प्रकार की दवाओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकती हैं। तो बने रहें इस चैनल के साथ, प्रकाश फार्मा के साथ। आशा करते हैं कि आने वाले और वीडियो से आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इसी तरह चैनल को प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। थैंक यू।